हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू यस भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। आज काफ़ी टाइम बाद हम बना रहे हैं छोले भटूरे। हस्बैंड का मन था छोले भटूरे खाने का, तो इसीलिए चलो सोचा आज छोले भटूरे बना देते हैं। तो मैंने रात को छोले भिगो दिए थे। अब शाम को करीब बज रहे हैं 5। अब मैं छोलों को बॉईल करने रख देती हूँ। कई महीने हो गए हमने छोले भटूरे बनाए ही नहीं है। घर पर सब लोग कह रहे बना लो चलो, तो सब लोगों ने डिसाइड किया छोले भटूरे बना लेते हैं। तो हमने भी छोले की तैयारी कर ली, भटूरे भी बनेंगे। तो आज कुछ ऐसा हुआ, छोले तो बहुत ही अच्छे बने, लेकिन भटूरे के साथ तो मैंने ऐसा किया, आपको वीडियो में आके देखना पड़ेगा कि ऐसे भटूरे आज तक मेरे साथ कभी नहीं बने। मतलब मैंने आज तक ऐसे भटूरे कभी बनाए ही नहीं। एक टिप्स मैंने फॉलो कर लिया था कहीं से पढ़ के, गूगल से, तो मैंने वो आजमा लिया। मास्टर शेफ़ बन गई बहुत बड़ी वाली, और मैंने वो आजमा लिया। तो बस देखिए क्या किया मैंने, अपने साथ साथ सबके भी अरमानों पर पानी फेर दिया। तो यहाँ देखिए मैदा रखी हुई थी। ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी मैदा बची हुई, हमें लगता है मैदा है नहीं तो हम और मंगा लेते हैं। ऐसे करके 2 जगह इकट्ठी हो गई मैदा। मैंने कहा चलो आज पहले इसी को निपटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैदा को फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे ही मंगा के पॉलीथीन में ही फ्रिज में रख देते हैं। तो इससे मैदा ख़राब भी नहीं होती और आराम से 3-4 महीने तक चल जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैदा मैंने छान ली थी। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले डालूँगी दही, ठीक है ना। 2 चम्मच दही ले लिया है, मतलब 1 कटोरी सा दही ले लीजिए आराम से। तो दही से भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो पहले तो मैं नॉर्मल दही डालती थी, उसके बाद कुछ नहीं, लेकिन आज मैंने एक नया टिप्स फॉलो किया। मैंने आलू लिए, आलू को मैंने ऐसे मास्टर शेफ़ बन के और यूँ ही नॉर्मल फोड़ के डाल दिए। गलती मुझसे यहाँ ये हो गई, मैंने बारीक नहीं फोड़े आलू। आलू को यहाँ मुझे बारीक फोड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ऐसे ही स्टाइल में मास्टर शेफ़ जैसे टीवी में देखते हैं कि फोड़ के डाल दिया, मैश हो गया। लेकिन वहाँ तो मैश हो ही जाते होंगे जो भी होता हुआ, लेकिन यहाँ मैश नहीं हुए। इसकी वजह से भटूरे थोड़े से, मैं यही कहूँगी, बिगड़ गए, लेकिन बहुत टेस्टी भी बने थे। तो उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा गुनगुना सा पानी दे लिया और मैंने मैदा को अच्छे से सॉफ्ट लगा लिया। तो आलू की वजह से मैदा सॉफ्ट तो लगाई थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाई, मतलब मीडियम लगाई थी। आलू डलने की वजह से थोड़ी सी पतली हो गई और बहुत सारी दिक्कत आने लगी भटूरे बनने में, लेकिन ख़राब नहीं हुए। मैं ये नहीं कहूँगी ख़राब हो गए। तो बस चलिए आगे मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। यहाँ पे मैं सॉफ्ट मैदा लगा लूँगी और इसको 15-20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, जिससे मैदा हमारी जो भी हम कपड़े पे या किसी में भी रखेंगे उसमें चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। चलिए मैदा तो लग गई है, जब तक हम छोले की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए छोले में सीटी आ गई थी। अब हम थोड़ा सा उसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो यहाँ देखिए जब तक हम बना लेते हैं सूखे आलू। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, छील के यहाँ पर गरम गरम काट के सूखे आलू भी बना लेते हैं। सूखे आलू अगर आप लोग बना रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जब भी आप आलू काटें तो थोड़े मोटे मोटे काटें, क्योंकि गर्म भी होते हैं और आलू फ्राई करने में आलू वो टूट जाते हैं, घुल जाती है सब्जी। तो यहाँ देखिए आलू कट गए हैं। मैं यहाँ पे धनिया सिक्योर करने का आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए पॉलीथीन में गांठ लगा के धनिया रख दिया था फ्रिज में, और 1 हफ्ते तक धनिया एकदम फ्रेश बना रहता है। पत्तियाँ एकदम मुरझाई नहीं है, एकदम फ्रेश पत्तियाँ हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग रख दीजिए, धो के सुखा लीजिए पंखे में, क्योंकि धूप में सुखाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, मुरझा जाता है। पंखे में आप घंटे पर सुखा लीजिए, सारा मॉइस्चर सूख जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो डंडी तोड़ के पॉलीथीन में इस तरीके से बांध के रख दीजिए। देखिए हवा भर दीजिए पॉलीथीन में, इससे आपका धनिया 1 हफ्ते तक एकदम फ्रेश बना रहेगा। उसके बाद बारीक धनिया काट लीजिए। मैं तो यहाँ कैंची से काटती हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग किस तरीके से काटते हैं। मुझे कैंची से काटना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही जल्दी कट जाता है और बारीक भी कट जाता है, चाकू से नहीं कटता मेरे से। आप लोग मुझे बताइए आप लोग कैसे काटते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम 2 हरी मिर्ची भी काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं सूखे आलू। खाना तो भाई 8-8:30 बजे खाते हैं, लेकिन तैयारी पहले ही कर देते हैं, कब कौन सा काम निकल रहा है क्या पता, ठीक है ना। इसीलिए तैयारी भी हम पहले से कर देते हैं। यहाँ छोले में सीटी आ गई है, सीटी ठंडी हो रही है, ठीक है ना। अभी सीटी निकलने देते हैं जब तक हम सूखे आलू बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, इसमें भी हम जीरा डाल देंगे। जीरे को भी अच्छे से भून जानेंगे। तो थोड़ी सी हरी मिर्च पहले भून लेंगे, ठीक है ना। हरा धनिया नहीं डाला है मैंने, हरा धनिया ऊपर से डालूंगी। हरी मिर्च भून जाने के बाद मसाले डाल देंगे इसमें। मसाले में यहाँ मैंने हल्दी,
धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और कलर के लिए थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देते हैं। देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो मैं जब भी जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ देगी मिर्च ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं खाते, लेकिन देगी मिर्च से टेस्ट अच्छा आ जाता है, तीखा नहीं होता। ठीक है ना। देखिए अच्छे से फ्राई कर दीजिए। छोले भटूरे के साथ सूखे आलू का तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे हमने सूखे आलू बना लिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब देखिए धनिया डालने से पहले थोड़ी सब्ज़ी हम भैया के लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें धनिया पसंद नहीं है। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद हम धनिया डाल के अपनी सब्ज़ी एकदम बढ़िया सी बनके हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में और आगे मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तो देखिए कुकर की सीटी ठंडी हो गई थी, हमने छोले को देखा तो छोले अभी हमारे थोड़े से अंदर से पूरी तरह से पके नहीं है, थोड़ी सी किनकी सी रह गई है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी और ले लेंगे। तो देखिए जब तक सीटी आ रही है, जब तक 7 भी बज गए हैं और मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ब्रेक के टाइम पे जब तक हम सीरियल देख लेते हैं। काम सारा हो गया है, बस छोले में सीटी आ रही है। सीटी ठंडे होने के बाद हम छोले देखेंगे। तो यहाँ देखिए सीटी हमारी ठंडी हो गई है, छोले हमारे एकदम बन के तैयार हैं, मतलब बॉईल होके तैयार हैं। बन के तो नहीं बनाएंगे, तो अभी बनाने का प्रोसेस बाकी है। तो देखिए एक चमचा ले लेंगे और आधे आधे छोलों को हल्के से इस तरीके से मैश कर देंगे। ठीक है ना। पूरे मैश नहीं करने हैं, नहीं तो एकदम घुल जाएगी सब्ज़ी। आधे छोले मैश कर लेंगे। चलिए तो अब छोले बनाना शुरू करते हैं। तो छोले के लिए मैंने पहले ही टमाटर और हरी मिर्च एक जगह और प्याज अलग बारीक पीस लिए थे। ठीक है ना। यहाँ पे हम छोले बनाना शुरू करते हैं। जीरे में सबसे पहले मैंने खड़े मसाले डाले हैं, दालचीनी डाली है, इलायची पहले से भिगोनी पड़ती है, मुझे ध्यान नहीं रहा इसीलिए मैंने इलायची नहीं डाली, केवल दालचीनी डाली है, तेज पत्ते डाले हैं। वो अच्छे से भुन जाने के बाद हमने प्याज भून लिया है। जब तक हमारी प्याज भुन रही है हम यहाँ पानी में मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा खटाई और नमक। इनको अच्छे से हम घोल लेंगे। और इधर हमारे प्याज फ्राई हो जाने के बाद अच्छे से हम ये पानी में जो मसाला हमने घोला है उसे हम डाल देंगे इस तरीके से। ठीक है ना। इसको भी थोड़ी देर अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर बारीक पीस लिए थे। ठीक है ना। हरी मिर्च की वजह से टमाटर का पेस्ट थोड़ा कलर चेंज हो गया है, बट कोई नहीं। ठीक है ना। देखिए प्याज टमाटर की ग्रेवी हमारी एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे छोले, डाल देंगे इसमें हम छोले को। अब थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, अच्छे से बॉईल कर, अपने हिसाब से बॉईल कर लीजिए। जितना पतला रखना है उतना गाढ़ा रखना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ देखिए छोले हमारे बनके एकदम तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहो तो इसमें देसी घी का तड़का ऊपर से लगा देते हैं, लगा सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने तड़का बनाने के लिए पैन में ऑयल गरम कर लिया है, सॉरी ऑयल नहीं देसी घी। उसमें हम डालेंगे जीरा। उसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, केवल जीरा डाला है। और गैस बंद कर देंगे और बस देगी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे और छोले के ऊपर डाल देंगे। यानी कि 2 जगह छोले ले लिए मैंने, एक जगह बिना धनिया के और एक जगह धनिया वाले। ठीक है ना। तो देखिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से भी आ गई। देसी घी तड़के की तो बात ही अलग है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो जरूर कीजिए। छोले में देसी घी ना डालो तो मज़ा ही नहीं आता। ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो तड़का ख़राब हो जाएगा, ना तो तड़का मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगी कहाँ तड़का लगा है, एक जैसा ही लगेगा। ठीक है ना। चलिए तो अब हम आते हैं भटूरे बनाने पर। तो भटूरे में जो मैंने स्टाइल में आलू फोड़ के डाला था, मैश भी नहीं किया, स्टाइल में ऐसे डाल दिया मास्टर शेफ बन के। तो उसका सामान ये देखिए, मैंने बहुत ही पतली हो गई है और मेरे में बिल्कुल ही स्मूथनेस नहीं है, क्योंकि जो मैं आलू फोड़ के डाला था मैश नहीं किया, उसमें डेली की आ रही है आलू की। ठीक है ना। समझ ही रहे मैं क्या बता रही हूँ। तो उसकी वजह से बेलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और मैंने बहुत पतली हो गई। तो जैसे तैसे मैंने ऑयल लगा के बेला, लेकिन मैंने एक और गलती कर दी और मैंने उस पर लगा दी मेथी। मेथी क्या हुआ, मेथी चिपक तो नहीं आई थी और सारी ऑयल में अलग ही निकल गई। चलो कोई नहीं, लेकिन मेथी से भटूरे बहुत टेस्टी बनते हैं, बट आज बिगड़ ही गए। कसूरी मेथी वाले भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पहले भटूरे को पूरा बेल लेंगे,
उसके बाद ऊपर से मेथी डालेंगे और एक बेलन लगाएंगे, इससे आसानी से चिपक जाती है। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, मैंने पहले ही डाल दी, इसकी वजह से जली नहीं रही थी। तो यहाँ पे देखिए एक भटूरा मैंने बना लिया, कच्चा सेक लिया था, फिर दोबारा सेकेंगे। फिर यहाँ देखिए दूसरा भटूरा देवरानी भी ट्राई कर रही है, लेकिन भी जब चीज़ बिगड़नी होती है तो किसी की बस की बात नहीं। देखिए खाना तो हम लोग अच्छा बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। जब सब हमसे जब बिगड़ रहा है तो जब हमको याद आई मम्मी की, तो जब हम बना रहे थे मम्मी के लिए, सबसे पहले मम्मी खाती है खाना, तो हमने मम्मी के लिए एक दो भटूरे ट्राई किए, बने नहीं बने, जैसे भी बने हमने कैंसिल करके मम्मी को दे दिया। फिर हमने सोचा हमारे से हमारे तो हाथ आई नहीं रही मैदा, तो मम्मी बनाई, ठीक है ना। तो देखिए तो मम्मी की थाली लगा ली थी मैंने, अब हम मम्मी के लिए भटूरे सेक रहे हैं। तो जो पहले सेका था हल्का सा ब्राउन हो गया था, वो हमने निकाल दिया था, उसी को हम दोबारा क्रंची करेंगे, एकदम बढ़िया सा कुरकुरा करेंगे और मम्मी को प्लेट में लगा के दे आएंगे, ठीक है ना। शुरू में तो लग रहा था अच्छे से फूल जाएगा, तो मैंने निकाल दिया था, लेकिन अब वो उसके बाद फूल आई नहीं। तो पता नहीं आज क्या हो गया भटूरे के साथ, पूछो ही मत। वैसे भटूरे बहुत अच्छे बना लेती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने नया आजमाना, मेरा भारी पड़ गया। मेरे पे नहीं, सब पे ही भारी पड़ गया, सबको ही ऐसे भटूरे खाने पड़े। लेकिन भटूरे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, ऐसी बात नहीं है, मम्मी की थाली लग गई थी। चलिए अब मम्मी से पूछते हैं कैसा बना। मम्मी कह रही भटूरे तो बहुत टेस्टी बने हैं, बस यही है कि फूले नहीं। वो फूले इसी वजह से नहीं क्योंकि स्टाइल में जो मैंने आलू डाला था उसी की वजह से, लेकिन वैसे बहुत ही अच्छे भटूरे बने थे। तो यहाँ मम्मी ने खाना खा लिया था। अब हम तो भाई हमारे बस की तो बात है नहीं ऐसी मैदा को हैंडल करना, तो फिर मम्मी ने सबके लिए बनाए करारे गरम गरम भटूरे। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी ने बनाए पापा के लिए, उसके बाद हम लोगों ने खाया। तो बस सासू माँ के घर में होने से एक तो फ़ायदा है, हम कुछ भी बिगाड़ दें या कुछ भी नए आजमा लें तो मम्मी सब संभाल लेती हैं, एक बात का तो फ़ायदा है। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पूछो मत, बस घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है भाई। तो यहाँ देखिए मम्मी बना रही है एकदम क्रंची क्रंची भटूरे, देखते ही मुंह में पानी आ गया और चलो मन को शांति मिली कि चलो भटूरे खाने लायक तो है ही हैं। छोले वैसे बहुत टेस्टी बने थे, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे छोले की, और लेकिन भटूरे भी अब अच्छे ही बने। अब मैं ये नहीं कहूँगी भटूरे बिगड़ गए। तो यहाँ लग गई है पापा की थाली। तो चलिए अब हम भटूरे एंजॉय करते हैं। बाय बाय।